आज के इस वीडियो में हम HTML की हेल्प से अनऑर्डर लिस्ट प्रोग्राम करके देखेंगे कि किस तरह से हम इसे वेब पेज में रन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसका आउटपुट देख लेते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट का प्रोग्राम हम जब रन करेंगे HTML में तो ये किस तरह से का आउटपुट आएगा। आप देख सकते हैं कि ये अनऑर्डर लिस्ट का प्रोग्राम है। ये जो अनऑर्डर लिस्ट फर्स्ट और सेकंड है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो बुलेट आपको यहाँ पर शो कर रही है ये स्क्वायर है, इसे स्क्वायर बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने यूएल टाइप स्क्वायर लिया है, इसलिए ये इस तरह से शो हो रही है। और जब अनऑर्डर लिस्ट सेकंड की बात करते हैं तो यहाँ ये जो गोल देख रहे हैं ये यूएल टाइप हमने यहाँ पर डिस्क लिया है, इसलिए ये इस तरह से शो हो रही है। चलिए अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसकी हम कोडिंग देख लेते हैं कि इसकी कोडिंग हम किस तरह से करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने नोटपैड में आ जाइए। नोटपैड में आपको इस तरह से कोडिंग करनी पड़ेगी। मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले HTML टैग, फिर हेड टैग, टाइटल, फिर यहाँ पर आप हेड को क्लोज कर सकते हैं। बॉडी बीजी कलर पिंक ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी जो बॉडी है वो पिंक है। और एक चीज़ और आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपके एग्जाम या वाइवा में इस तरह से क्वेश्चन आए कि ये जो HTML का जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस वाइज अगर टैग वो पूछता है कि आप टैग को किस सीक्वेंस में रखना अनिवार्य है, तो सबसे पहले हम HTML टैग चलाते हैं, फिर हेड टैग चलाते हैं, फिर टाइटल, फिर यहाँ पर हेड को बंद कर सकते हैं आप, या इसे सबसे लास्ट में भी बंद कर सकते हैं, फिर बॉडी। तो ये एग्जाम और वाइवा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये प्रोग्राम तो हम कैसे भी रन कर सकते हैं। अगर हम इस हेड टैग को यहाँ नीचे भी चलाएं या यहाँ पर भी चलाएंगे तो ये प्रोग्राम रन होगा। बट अगर आपसे एग्जाम या वाइवा में पूछता है कि इसका सीक्वेंस क्या है, कई बार सीक्वेंस ही पूछता है, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि पहले HTML टैग चलता है, फिर हेड टैग चलता है, फिर टाइटल और फिर बॉडी। इस तरह से इसका सीक्वेंस होता है। चलिए आगे बात करते हैं। फिर इसी तरह आपको टाइटल में अनऑर्डर लिस्ट देना है। ये अनऑर्डर लिस्ट आपको यहाँ पर शो करेगी, ये सबसे ऊपर ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर शो करेगी अनऑर्डर लिस्ट। ये टाइटल है। वापस जाइए, आप यहाँ पर हेड क्लोज कर दीजिए, फिर बॉडी बीजी कलर मैंने अभी बताया पिंक। वापस जाइए, यहाँ पर UB और ये फॉन्ट साइज हमने लिए हैं इसे हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। इसका मतलब ये है ये जो अनऑर्डर लिस्ट है, सबसे पहले U टैग है, इसका मतलब ये अंडरलाइन में आएगी। अंडरलाइन मतलब किस तरह से, इस टैग्स के नीचे एक लाइन शो करेगी, इसे हम अंडरलाइन बोलेंगे, और ये अंडरलाइन टैग से आएगी। और ये जो बोल्ड है, बोल्ड का मतलब है कि ये हमारा जो टैग है वो बोल्ड दिखाई देगा, मतलब बड़ा दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं ये थोड़े गहरे अक्षर में दिखाई दे रहे हैं इसके। और जो हमने फॉन्ट साइज लिया है, फॉन्ट साइज हमने यहाँ दिया है 22। तो ये जो फॉन्ट का साइज है ये 22 है। चलिए अब नीचे आते हैं। अब हमने यहाँ पर सेंटर को यहाँ पर क्लोज कर दिया है। तो सेंटर को क्लोज करा है, इसका मतलब ये जो हमारा अनऑर्डर लिस्ट है ये हमें सेंटर में दिखाई देगा। ये देखिए ये पेज के सेंटर में है। चाहे तो आप इसे लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको अलाइजन टैग लगाना पड़ेगा। अब अलाइजन टैग क्या होता है ये मैं अगले वाले वीडियो में आपको बता दूंगा। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको टैग्स को अप डाउन लेफ्ट राइट किस तरह से करते हैं उसमें बता दिया जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ ध्यान देने वाली बात यही है कि यहाँ पर जो यूएल टाइप लिया गया है वो स्क्वायर है। तो ये कहाँ शो कर रहा है ये आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए ये जो यूएल टाइप हमने स्क्वायर लिया है, ये जो आपको स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं ये वही स्क्वायर है। इसका मतलब ये है अगर हम यहाँ पर स्क्वायर देते हैं तो हमारा जो वेब पेज है वो इस तरह से शो करेगा। ये फिर हमने यहाँ पर बोल्ड इसलिए लिया है क्योंकि हम इस अनऑर्डर लिस्ट फर्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, और यहीं पर हमने इसे क्लोज कर दिया है। चलिए देख लेते हैं ये कहाँ पर शो कर रहा है। ये देखिए ये है वो अनऑर्डर लिस्ट फर्स्ट जो यहाँ पर शो कर रहा है। चलिए वापस जाते हैं। अब आपको यहाँ पर आइटम की लिस्ट देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट में हमने कंप्यूटर लिया है और इसे यहीं पर आपको क्लोज करना पड़ेगा। फिर आप जितनी चाहे उतनी लिस्ट ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर माउस कीबोर्ड तरह से आप जितनी चाहे उतनी लिस्ट ले सकते हैं। आपको यहाँ पर उसे क्लोज भी करना पड़ेगा। फिर आपने जो यूएल टाइप यहाँ पर लिया था, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपने यूएल टाइप लिया था, आपको यूएल टाइप को सबसे लास्ट में यहाँ पर आपकी लिस्ट एंड होगी, उसके जस्ट नीचे आपको यूएल टाइप को क्लोज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, यूएल मतलब अनऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पर आपके जो अनऑर्डर लिस्ट फर्स्ट है इसके सभी आइटम की लिस्ट यहाँ पर एंड हो जाएगी। चलिए दिखा देता हूँ। ये जो हमारा फर्स्ट अनऑर्डर लिस्ट है ये यहाँ पर एंड हो चुका है कीबोर्ड में। चलिए वापस चलते हैं प्रोग्राम में। अब सेकंड है। अब सेकंड यूएल टाइप हमने क्या लिया है, यहाँ पर डिस्क लिया है। डिस्क का ये मतलब है ये जो हमारा वेब पेज है, ये जो हमारा वेब पेज है इसमें जो सेकंड अनऑर्डर लिस्ट है, आप ये बुलेट देख रहे होंगे, सिर्फ इन बुलेट की बात कर रहा हूँ, ये आपको डिस्क के फॉर्म में दिख रहे हैं। इसलिए हमने अनऑर्डर लिस्ट जो यूएल टाइप लिया है वो डिस्क लिया है। ये देखिए ये यूएल टाइप हमने यहाँ पर डिस्क लिया है, इसलिए वो वहाँ पर इस तरह से शो कर रहा है। तो आपको जो अनऑर्डर लिस्ट का जो प्रोग्राम है इसमें सिर्फ इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि आपको फर्स्ट यूएल टाइप में स्क्वायर लेना है और सेकंड यूएल टाइप में आपको डिस्क लेना है। फिर आप यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट 2 दे सकते हैं। इसी तरह आप बोल्ड अंडरलाइन इटैलिक भी कर सकते हैं। चलिए आप इसे सेव कर लीजिए, वापस अपने पेज में जाइए और यहाँ से रिफ्रेश कर दीजिए। अब आप ध्यान से देखिएगा, अब आपको इसी तरह यहाँ पर लिस्ट देना पड़ेगा। ये जो आइटम की लिस्ट है इसी तरह आप फोन, मोबाइल और आगे भी इसी तरह से लिस्ट को दे सकते हैं। फिर
लास्ट में आपको जो यूएल टाइप आपने यहाँ शुरू किया था, आपको लिस्ट सबसे लास्ट की जो लिस्ट रहेगी उसके जस्ट बाद क्लोज करना पड़ेगा। अब बॉडी टैग को भी क्लोज कर दीजिए और HTML को भी क्लोज कर दीजिए। अगर आप यहाँ पर बॉडी और HTML को क्लोज नहीं भी करेंगे तब भी आपका प्रोग्राम रन होगा। तो अनऑर्डर लिस्ट का प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा कि अनऑर्डर लिस्ट में मेन चीज यही है कि आपको जो यूएल टाइप लेना है वो स्क्वायर और ये डिस्क, इन दो चीजों को ध्यान रखना है। तो ये बहुत सिंपल है अनऑर्डर लिस्ट का प्रोग्राम, आप सिंपल ही कर सकते हैं। आपको सिर्फ दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है, यूएल टाइप यहाँ पर स्क्वायर और सेकंड यूएल टाइप में जो लिए हैं अपने वो डिस्क लिए हैं। आई होप आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा कि किस तरह से हम अनऑर्डर लिस्ट का प्रोग्राम करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।